पायनियर एकेडमी एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग सब लोगों का स्वागत है, जिसमें हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ में केवल और केवल आप लोगों को सेंट्रल एग्जाम की, जैसे एसएससी की एग्जाम बात कर लो, चाहे रेलवे की एग्जाम बात कर लो, चाहे आप लोग बैंक की एग्जाम की बात कर लो, यानी सेंटर को बिल्कुल डेडिकेटेड बैच, डेडिकेटेड चैनल, जिसमें हम लोग डेडिकेटेड कंसेप्ट के साथ में, डेडिकेटेड चीज़ों के साथ में, कंटेंट के साथ में आप लोगों के सामने मैं आज आप लोगों के लिए दो चीज़ आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है और जो मैथमेटिक्स की एग्जाम है, जो आप लोग कैलकुलेशन है, उस पर थोड़ी सी कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों को दो डिजिट के स्क्वायर करना आप लोगों को सिखाया जा रहा है। दो डिजिट के स्क्वायर यानी वर्ग करना सिखाया जा रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे हम लोगों को आज तक अभी पता है, जब भी एक डिजिट कोई भी होता है उसका डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? स्क्वायर कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी दो डिजिट आ जाते हैं तब क्या स्थिति बनेगी? एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने लिखी संख्या 11। क्या लिखी है? 11। सबसे पहले आप लोग एक डिजिट को छुपा लेना है। एक डिजिट का हम लोग स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे। एक का स्क्वायर करोगे तो बोले सर आंसर बन रहा होगा, एक बन रहा होगा। लेकिन अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरे डिजिट के पास जा रहे हैं, तो दोनों डिजिट का जब भी दो डिजिट हो जाए, जब भी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, जब दो डिजिट हो जाए तब आप लोग को ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जब भी मल्टीप्लाई शब्द आ जाए तब आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई के साथ में क्या कर रहे होते हैं? उसका डबल कर रहे होते हैं। मल्टीप्लाई का क्या कर रहे होते हैं? हम लोग डबल कर रहे होते हैं। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा। 1 का डबल क्या होगा? बोले सर 2 होगा। और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों डिजिट का आपस में काम हो चुका। एक डिजिट को छोड़ दो, एक डिजिट बचा, एक डिजिट का डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। बोले सर 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। और आप लोग कह रहे होंगे बोले सर 11 का स्क्वायर बन रहा होगा 121। कितना बन रहा होगा? 121 बन रहा होगा। आगे वाली और संख्या देखते हैं। जैसे और संख्या बढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। 12 का स्क्वायर है। आप लोग कह रहे होंगे सर सबसे पहले एक डिजिट को छुपाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 4 होगा। आगे वाली क्या होगी? दूसरे डिजिट, दूसरे आपस में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई के साथ में हम लोग क्या करेंगे? डबल करेंगे। 2 एकम 2, 2 का 2 गुना करेंगे, कितना होगा? 4 होगा। एक डिजिट को छोड़ दो। जब एक डिजिट होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। बोलो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। आंसर बोल रहे होंगे सर 144। ठीक है, ऐसे ही संख्या लिखते हम लोग 13। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब तक चीजें नहीं समझ में आती तब तक हम लोग आपको समझाते रहते हैं, ठीक है। और जब हम लोगों को लगता है कि भाई आप लोग चीज़ें समझ में आ गई, तब हम लोग एक कदम आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे, बोलो क्या होगा? 9 होगा। आगे वाला कंसेप्ट क्या होगा? 3 एकम 3, 3 का 2 गुना करेंगे, बोलो कितना होगा? 6 होगा। आगे वाले एक डिजिट को छोड़ दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। बोलो कितना बोल रहे होंगे? 169 बोल रहे होंगे। आगे देखो, जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ 14, 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 16। एक डिजिट, एक इकाई कैरी हो चुकी 1 है। आगे वाले क्या होगी? 4 एकम 4, 4 का 2 गुना कितना होगा? 8, 8 1 कितना हो गया? 9। और आगे ध्यान से समझो, एक डिजिट को छोड़ दो, 1 एकम 1, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। आगे देखते जाओ, संख्या बढ़ाते हैं। मैंने लिखा 22 का स्क्वायर करके बताओ। बोले सर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। पहली कंसेप्ट क्या है? 4। दूसरे कंसेप्ट क्या होगा? बोले सर दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 का 2 गुना करेंगे हम लोग, कितना होगा? 8 होगा। 4 का 2 गुना करेंगे, कितना होगा? 8 होगा। एक डिजिट को छोड़ दो, 2 का स्क्वायर करोगे, कितना होगा? 4। आप लोग आंसर बन रहा होगा सर बोले 484, 484 बन रहा होगा। आगे देखते चले जाओ, संख्या लिख रहा हूं मैं 24 से। बोलो सर 4 का स्क्वायर करेंगे, बोलो कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। कैरी कितनी हो चुकी? 1 होगी। 4 का 2 गुना कितना होगा? 8, 8 का 2 गुना कितना होगा? 16, 16 रे कितना हो गया आप लोगों का? 17 हो चुका है। कैरी कितनी हो चुकी? 1, एक डिजिट को छोड़ दो, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 रे कितना हो गया? 5। बोलो आंसर बन रहा होगा कितना? 576। अभी भी आप लोग चीजें नहीं समझ में आए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग। जैसे आप लोगों को और संख्या बढ़ा रहा हूं मैं, 28 का कर रहे हैं हम लोग। बोलो 8 का स्क्वायर कितना होगा? बोले सर 4, 64 होगा। कैरी कितनी होगी? 6। 8 का 2 गुना कितना होगा? 16, 16 का 2 गुना कितने होगे? डबल करोगे, कितना होगा? 32, 32 और 6 कितने हो गए आप लोगों के? 38। कैरी कितनी हो चुकी है आप लोग? 3। और 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, कितना होगा? 4, 4 और 3 कितना होगा? 7। आप लोग आंसर हो रहा होगा, बोले सर 784। वो तरीके नहीं सिखाए जाते आप लोगों को, जो आप लोगों को अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग कोई भी स्क्वायर आ जाए उसमें आप लोग अलग अलग बताया जाए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसे मैं संख्या लिख रहा हूं 32, 2 का स्क्वायर करोगे, कितना होगा? 4। आगे वाले कंसेप्ट देखो, आगे वाले कंसेप्ट 3 का 2 गुना कितना होगा? 6, 6 का 2 गुना करोगे, कितना होगा? 12। कैरी कितनी हो चुकी? 1 हो चुकी। आगे देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 रे कितना हो गया? 10। आप लोग बोल रहे होंगे, बोले सर 1024 स्क्वायर होगा, कितना होगा? 1024 होगा। बात आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रही होगी।
आगे वाली संख्या बढ़ाते हैं और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखो 1024 हो चुका है, आगे देखते चले जाओ। मैं लिखता हूँ 37 संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। बोले सर 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। कैरी कितनी होगी 4। 7 का 3 गुना कितना होगा 21। 21 का 2 गुना करोगे, डबल करोगे कितना होगा 42। 42 और 4 कितने होगी आप लोगों के 46। कैरी कितनी हो चुकी 4। 7 उठाओगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 9 और 4 कितने होगे 13। आप लोग बोलोगे 37 का स्क्वायर, बोलोगे 1369। 1369 बोलो 37 का स्क्वायर क्या होगा, बोले सर 1369। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इस चैनल पर काम करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हम लोग एक संख्या देखते हैं हम लोग 38 का स्क्वायर करो। 38 का बोले सर 8 का स्क्वायर किया, बोलो 64। कैरी कितनी होगी 6। 8 का 3 गुना कितना होगा 24। 24 का 2 गुना कितना होगा 48। 48 और हम लोग 6 करेंगे तो बोलो कितना होगा आप लोग, 48 और 6 करेंगे तो बोलो कितने 54। कैरी कितनी हो चुकी 5। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 का स्क्वायर करोगे 9। 9 और 5 कितने होंगे आप लोगों के 14। यानी आप लोग 38 का स्क्वायर बोलोगे 1444। 38 का स्क्वायर बोलोगे कितना 1444। आगे देखते जाओ, हम लोग 42 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। आगे वाले स्टेप क्या होगी, 4 का 2 गुना करोगे 8। 8 का 2 गुना करोगे 16। 16 कैरी कितनी हो चुकी है आप लोगों के 1 होगी। 4 का स्क्वायर 16। 16 ये कितना हो गया 17। आप लोग बोलोगे 1764। बोले सर 42 का स्क्वायर आप लोगों को एक ही सेकंड में बता दिया आप लोगों ने 1764। आप लोग कितना आ रहा होगा 1764। आगे वाला देखते चले जाओ। आप लोग दिखा बोलो 48 का स्क्वायर करके बताओ। वो तरीके नहीं बताए जाएंगे जैसे 50 के आसपास की संख्या है, आप लोग 50 से ज्यादा संख्या है उसमें वो कंसेप्ट नहीं बताए जाएंगे। डायरेक्ट बहुत शानदार तरीका अच्छा बताया जाएगा आप लोगों को। 8 का स्क्वायर बोलो सर 64 होगा। कैरी कितनी होगी 6। 8 का 4 गुना कितना होगा 32। 32 का 2 गुना कितना होगा 64। 64 और आप लोगों के 6 कर रहे हैं तो बोलो 70 हो गया। बोलो कितने होगी कैरी 7। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। 16 और 7 कितने हो गए आप लोग 23। बोलो आप लोगों का आंसर बन रहा होगा सर 2304। और संख्या बढ़ाते हैं हम लोग, संख्या लेते हैं हम लोग 53 ले लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से समझने की कोशिश। 3 का स्क्वायर कितना 9। आगे वाले स्टेप 5 का 3 गुना 15। 15 का डबल करो 30। 15 का 30। 30 का क्या लिखोगे 0। कैरी कितनी होगी 3। 5 का स्क्वायर 25। 25 और 3 कितने हो गए 28। कंसेप्ट कहने का मतलब जब भी एक डिजिट का तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं एक डिजिट का तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, दूसरे डिजिट के पास में हम लोग जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई के साथ में हम लोग उसका क्या कर देते हैं डबल करते हैं, और फिर वापस से एक डिजिट को उठा देते हैं तो एक डिजिट बढ़ता है। जब भी एक डिजिट बचे तो आप लोगों का एक ही आंसर होगा, बोले सर क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कैसे हम लोग संख्या लेते हैं, बोले 62। 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4। आगे वाली स्टेप क्या होगी 6 का 2 गुना कितना 12। 12 का 2 गुना कितना होगा 24, ठीक है। 24 कैरी कितनी हो चुकी 2। 6 का स्क्वायर कितना 36। 36 2 कितने हो गए 38। आप लोग बोलेंगे सर 3844। क्या बोल रहे होंगे आप लोग 3844। आगे देखते चले जाओ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग 64 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बोले सर 4 का स्क्वायर करोगे कितना 16। कैरी कितनी हो चुकी 1। 6 का 4 गुना कितना हो गया 24। 24 का 2 गुना कितना हुआ 48। 48 ये कितना हुआ 49। कैरी कितनी हो चुकी 4। 6 का स्क्वायर 36। 36 और 4 कितने हो गए 40। 4064 का। यानी आप लोग इसी तरीके से संख्या और बढ़ाते आप लोग बिल्कुल स्क्वायर कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप लोग 92 का स्क्वायर वही कंसेप्ट है। बोले सर 2 का स्क्वायर कितना 4। आगे वाले स्टेप क्या 9 का 2 गुना 18। 18 का 2 गुना कितना होगा 36। कैरी कितनी हो चुकी है आप लोग 3। 9 का स्क्वायर 81। 81 3 और कितने हो गए 84। आप लोग बोलेंगे सर 8464 आ जाएगा। यदि 99 का भी करना है तो भी हम लोग इसी तरीके से बता देंगे। बोले सर 9 का स्क्वायर कितना 81। 81 कैरी कितनी होगी 8। 9 का 9 गुना कितना 81। 81 का 2 गुना कितना आ जाएगा 162। 162 और 8 कितने हो गए आप लोगों को 170। कैरी कितनी हो चुकी है आप लोग 17, ठीक है। 9 का स्क्वायर करोगे 81। 81 और 17 की बात करें, 81 और 17 की बात करें तो बोलो कितना आ रहा होगा 81 और 17 की बात करें तो 58 आ जाएगा। 5801। एक ही कंसेप्ट एक ही तरीका जिसमें आप लोग 11 से लेकर यानी कुल मिला के 2 डिजिट की संख्या 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या है उसका हम लोग एक ही लाइन में एक ही यानी 2 सेकंड में हम लोग आंसर बता सकते हैं, स्क्वायर पता कर सकते हैं। आगे वाले क्लास में आप लोग इसी तरीके से मैं आप लोगों को 3 डिजिट के स्क्वायर, आगे वाली क्लास में आप लोग 4 डिजिट के 5 डिजिट के इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन पर काम करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग मल्टीप्लाई वाले कंसेप्ट भी सीखेंगे, डिवाइड वाले कंसेप्ट पर समझेंगे, आप लोगों को स्क्वायर रूट वाले कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्यूब रूट वाले संख्या पर सीखेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को चारों तरफ
जो पायनियर एकेडमी एसएससी को डेडिकेटेड जो चैनल है, इसको चारों तरफ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत शानदार जबरदस्त इस चैनल पर काम होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये बात बता सकता हूं कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से हम लोग काम कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, आपको लगातार 4 घंटे